अब आपको धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लिए चलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, आज स्थायी रूप में बोडोलैंड में अनेक वर्षों के बाद शांति स्थापित हुई है। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं। देश की पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, धीरे धीरे देश में अमन, चैन, भाईचारा बढ़ी है। मित्रों, इन दिनों में किसानों के बारे में अनेक लोग अनेक बात कह रहे हैं। ये प्रजातांत्रिक देश है, सबको अपने अपने बातों को कहने का अधिकार है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर कहूं, जब 2014 में हम लोग जिम्मेवारी संभाले, किसानों के खाते में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया की तो धर्मेंद्र प्रधान लगातार यहां पर किसानों को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से तमाम कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को भी यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही किसानों के ऊपर भी वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने जो दलहन हो, तिलहन हो, गन्ना हो, कपास हो, सारे एग्री कमोडिटी की, कृषि उत्पादित द्रव्यों की एमएसपी बढ़ाई गई है सीएससीपी की रिकमेंडेशन के आधार पे। और कोई तथ्य को आकलन करके देखें, आजाद भारत में हाईएस्ट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी मोदी जी की पिछले 7 साल के कार्यकाल में हुए हैं। इसीलिए आज की कार्य समिति मोदी जी को आभार प्रकट किया। मित्रों, ऐसे ही दलित मित्रों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासी वंचित वर्गों के बारे में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और अनेक भावना की चीज लिया गया है, जो अतीत में सरकारों ने, जिनके हाथ में सरकारें रही, वो सारे प्रमाण भी है उन्होंने क्या किया और पिछले 7 साल में क्या किया गया। मित्रों, उसमें से मैं एक विशेष समूह के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, सिख भाइयों के बारे में। मोदी सरकार ने चार ऐसे, मैं आपको गिनाने के लिए मैं कई चीज गिना सकता हूं जिसको माननीय नड्डा जी ने उल्लेख किया है। मैं नड्डा जी को उद्धृत करके 4 विषय बताता हूं। सिख गुरुद्वारों को, सिख सामाजिक संगठनों को एफसीआरए ग्रांट अनुमति नहीं थी, उनको वैश्विक स्तर तो लगातार यहां पर फसलों को लेकर भी वो बोलते हुए नजर आए, कपास को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कार्य यहां पर जनता के लिए किए गए हैं, हरियाणा के लिए किए गए हैं, उन तमाम कामों को गिनवाते हुए भी नजर आए। लगातार सरकार की उपलब्धियों को लेकर वो अपनी बात यहां रख रहे हैं। हमारी सरकार ने उसकी सरलीकरण किया। आज ये बहुत दिनों की मांग समाज की थी, उसको पूरा किया गया। लंगर में जो गुरुद्वारा में जो लंगर लगती थी, उसके ऊपर जीएसटी लगती थी, पहले टैक्स लगता था। लंगरों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है, जीएसटी मुक्त किया गया है। लंगर समाज की एक अन्न भंडार है, सिख समाज की एक अनोखी योगदान है भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए। नड्डा जी ने उसको सराहना किया है। मित्रों, 120 करोड़ रुपया खर्चा करके लंबे समय से पवित्र करतारपुर कॉरिडोर की
मांग होते आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको पूरा करके सिख समाज की बहुआकांक्षी भावनात्मक मांग को पूरा किया है। मैं 84 की दंगा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा ही। बहुत लोग बहुत घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समय आबादी के अंदर एसआईटी गठन करवाना और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए उसकी दोषियों को दंड दिलाने के काम पे एक्सपीडिएट किया गया है। 84 के बाद 314 ऐसे मित्रों को ब्लैकलिस्ट करके रखा गया था भारत की व्यवस्था में। उनमें से 2 को छोड़ के बाकी 312 मित्रों को ब्लैकलिस्ट की तालिका से, उस लिस्ट से उसको हटा के उनको जनरल किया गया है। इसके कारण जो संदेह की वातावरण था, जो कंफ्यूजन था, विशेष करके समाज के मन में, सिख भाई बहनों के मन में एक पीड़ा थी। नाडा जी ने मोदी जी का आभार प्रकट किया मरहम लगाने के लिए। मित्रों, नाडा जी ने पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव में सफलता हुए हैं, वो बिहार हो, कई राज्यों की उपचुनाव हो, कई राज्यों की स्थानीय इकाइयों की चुनाव हो, नाम लेने से भारत की कोई राज्य ना छूटेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जड़ और नीचे नहीं जाते हुए दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेतृत्व को नाडा जी ने पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया। मित्रों, इस बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। आजाद भारत में पहली बार भारत की सभी प्रांतों ने, सभी विचार समूह ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अगुवाई में बनी प्रधानमंत्री जी की सामने जो राष्ट्रीय शिक्षा मसौदा रखा गया है, उसको जो एक व्यवस्थित कानूनी जामा पहनाया गया, उसकी सराहना नाडा जी ने आज कार्य समिति में किया। मित्रों, पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। कार्य समिति हमारी लंबे अंतराल के अंदर बैठी है। इस प्रकार की कार्य समिति जब बैठती है